नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और रेलवे के लिए क्लासेस आपको लगातार चैनल पे मिल रही हैं। मैथ्स में भी हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किया। ये रीजनिंग का हमारा पहला चैप्टर जो था वो कोडिंग डिकोडिंग था, उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में कंप्लीट किया। ये हमारा जो है ये दूसरा चैप्टर है, वो दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। इसका जो डायरेक्शन टेस्ट है इसका पहला पार्ट है। तो आज के हम लोग इस पार्ट में पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट 1 है। सारा चीज़ हम लोग चैप्टर वाइज एकदम सीक्वेंस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़िए। और अगर आप रेलवे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें सारी चीज़ें चैप्टर वाइज और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग लेके चलेंगे। रेलवे के ही क्वेश्चंस रहेंगे। तो डायरेक्शन टेस्ट में आपको पता है कि जो हमारा डायरेक्शन होता है वो बेसिकली 4 तरह से। एक, अगर मान लो ये हमारा डायरेक्शन है तो इसको अगर हम मान लेते हैं पूर्व, ठीक है, तो ईस्ट हो जाएगा ये। फिर पूर्व के सामने हमेशा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, जिसे हम वेस्ट बोलेंगे। फिर पूर्व पश्चिम, और पूर्व जहां भी रखेंगे उसके लेफ्ट में एक उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हमारा हो जाएगा दक्षिण, नॉर्थ। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम पूर्व ऐसे रखते हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप यहाँ पे पूर्व रख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर आप यहाँ पे पूर्व रखते हैं तो इसके सामने आप पश्चिम रखिए। पूर्व जहाँ भी रखेंगे उसके एक लेफ्ट में ही आपको उत्तर रखना है, और जहाँ उत्तर रखेंगे उसके सामने आपको दक्षिण रखना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे पूर्व रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पूर्व रखते हैं तो इसके एक लेफ्ट में, मतलब ये नीचे से देखेंगे तो ये लेफ्ट होगा, इसका ये उत्तर हो जाएगा। तो पूर्व के सामने पश्चिम और इसके सामने आपका दक्षिण। तो डायरेक्शन में आप जैसे भी चाहे रख सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे पूर्व रखेंगे उसी के हिसाब से बाकी चारों डायरेक्शन उसके सेट होंगे, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन को रखने का तरीका। फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हो आप, तो मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि एक व्यक्ति कहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो जाता है पूर्व की ओर। मान लो पूर्व की ओर, तो आपने पूर्व ऊपर माना है तो पूर्व की ओर गया। इसके बाद बोलेगा कि वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने का मतलब ये हो गया कि वो इस तरफ मुड़ेगा। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसका दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। कोई चीज़ इस तरफ जा रही है तो उसका बायां उधर होगा, दायां नीचे होगा। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकते हो, तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है तो ये उसका जो पोर्शन होगा ना, ये बायां होगा, और ये उसका पोर्शन जो होगा ये दायां होगा। अगर कोई चीज़ इधर की तरफ जा रही है तो ये उसका बायां होगा, ठीक, और ये उसका दायां होगा। कोई चीज़ अगर नीचे की तरफ आ रही है तो बायां उसका इस तरफ हो जाएगा, और ये उसका दायां हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरफ। अगर कोई चीज़ इस तरफ जा रही है तो उसका जो बायां होगा वो नीचे की तरफ होगा, और दायां जो होगा वो इस तरफ होगा। तो ये चीज़ आप कंफर्म करके चलेंगे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसी में एंगल वाली जो चीज़ें आती है उसको समझ लीजिए। एंगल वाली चीज़, जैसे मान लो सपोज करो कोई चीज़ पूर्व की तरफ जा रही है, ठीक है, पूर्व हमारा इधर है, फिर बोल देगा कि वो 45 अंश दक्षिणावर्त। तो ध्यान ये देना है, दक्षिणावर्त में हमेशा घड़ी की दिशा में घूमेगा, वामावर्त में घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, ठीक। तो अगर आप सोचो, देखो ये एक बॉक्स जो है 90 डिग्री का होता है पूरा, ये एक एक बॉक्स 90 डिग्री का। अगर 45 अंश दक्षिणावर्त बोलेगा तो दक्षिणावर्त का मतलब दाएं। तो यहाँ से आप देखिए 45 का मतलब आधा होता है, तो ये इधर की तरफ जाएगा तो ये इस तरफ हो जाएगा। 45 अंश वामावर्त बोलेगा तो ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक। और अगर मान लीजिए 90 अंश वामावर्त बोलेगा तो इधर आ जाएगा, 90 अंश दक्षिणावर्त बोलेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक चीज़ और हो सकता है कि ये बीच का, ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व, ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। तो ये बीच के भी डायरेक्शंस आपको लेकर के चलना होगा, ठीक। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलेंगे। तो अब आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि रमेश अपने पुलिस स्टेशन से निरीक्षण कार्य पर निकला। 4 किलोमीटर दूर सीधे यात्रा करने के बाद वो बाजार से बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये उसका पुलिस स्टेशन है, ठीक है ना। तो रमेश अपने पुलिस स्टेशन से निरीक्षण कार्य पर निकला। 4 किलोमीटर दूर सीधे यात्रा करने के बाद वह सीधे कहीं भी मान लीजिए, सीधे मान लीजिए हम इधर मानते हैं, सीधे वो 4 किलोमीटर गया, ठीक। 4 किलोमीटर चलने के बाद क्या हुआ, वह बाईं ओर मुड़ा और 600 मीटर यात्रा किया। बाईं ओर मतलब ऊपर, इधर जब जाता है तो बायां इधर होता है, और 600 मीटर गया।
तो आप एक चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि 4 किलोमीटर अगर आपने बड़ा बनाया तो 600 मीटर छोटा होना चाहिए, ये भी यूनिट अपने दिमाग में रखिएगा। हालांकि और 600 मीटर और छोटा बनाना चाहिए था, लेकिन समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, ठीक। मुड़ा और 600 मीटर यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 200 मीटर सीधे यात्रा की, ठीक है ना। फिर बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, अब ये 200 मीटर चलेगा, तो इसको बायां मोड़ते हैं और 200 मीटर चलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और बाईं ओर मुड़ा और 600 मीटर सीधे यात्रा की। अब फिर बाएं मोड़ मुड़ेगा, मतलब इधर करे, जब कोई भी चीज़ इधर जा रही है तो बायां उसका नीचे की तरफ होगा 600 मीटर। तो ये 600 मीटर था, तो एग्जैक्ट ये भी 600 मीटर यहीं पे आएगा, तो ये 600 मीटर हो गया, ठीक है, यात्रा की। तो रमेश पुलिस स्टेशन से कितनी दूरी पर, अब देखिए यहाँ पे उसका पुलिस स्टेशन है और यहाँ तक वो पहुँचा, तो ये 200 मीटर है, तो ये भी तो 200 ही मीटर होगा। तो ये पूरा 4 किलोमीटर में से 200 मीटर माइनस कर दें, तो ये बाकी का 3 किलोमीटर और 800 मीटर तो उसको और चलना होगा, ठीक है। तो 3.8 किलोमीटर अगर देखा जाए तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3.8 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर हम लोग देख लेंगे, ठीक। ए अपने घर से दक्षिण दिशा में, अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन समझना है कि हम डायरेक्शन कैसे बना रहे हैं। हमने पूर्व ऊपर रखा है, आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे रखिएगा। पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, हर चीज़ से आंसर सेम आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ए अपने घर से, मान लेते हैं ये ए उसका घर है, घर से दक्षिण दिशा में मतलब दाहिने तरफ वो 18 किलोमीटर चला, ठीक है। वहाँ पहुँचकर वह ए अपने घर से दक्षिण दिशा में 18 किलोमीटर गया, वहाँ पहुँचकर वह दाएँ मुड़ा और आगे 10 किलोमीटर गया। दाएँ मुड़ेगा तो यहाँ आएगा, ठीक, और 10 किलोमीटर गया। फिर वह बाएं मुड़कर 18 किलोमीटर गया। अब बाएं मुड़ेगा तो उधर की तरफ जाएगा, तो ये फिर वो 18 किलोमीटर गया, ठीक है। बाएं मुड़ा और 18, वह बताएं कि ए प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप अगर ऐसा डायरेक्शन बना लें, यही स्टार्टिंग का पॉइंट था, ये हमारा है पूर्व, ये हमारा पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। अगर देखा जाए तो इसका मुख दक्षिण की ओर है, लेकिन यहाँ समझिए कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से मिलाता हुआ इसको लेता हुआ एक लाइन खींच देंगे, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो दक्षिण पश्चिम जो होगा वो इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ध्यान हमेशा रखना है कि कभी भी अगर आपको डायरेक्शन इस तरह से दिया हुआ है, तो अगर कोई चीज़ ऐसे घूमते हुए ऐसे पहुंच गया है, तो अब ये इसका मुख पूछेगा तो मुख तो ऊपर की तरफ है, जो भी दिशा होगी यहाँ पे, लेकिन अगर प्रारंभिक स्थान से हो पूछेगा तो प्रारंभिक स्थान से इसको मिलाता हुआ एक लाइन खींचेंगे, अगर ये इन दोनों के बीच में आए तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो वही माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर जाता है तथा 7 किलोमीटर बाएं जाता है, पुनः 8 किलोमीटर दाएं जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारा डायरेक्शन वैसे ही होगा, यहाँ से हमने उस व्यक्ति को स्टार्ट किया, पूरब की ओर 10 किलोमीटर, ऊपर हमारा पूरब होता है, आप अपने हिसाब से बनाएंगे, 10 किलोमीटर जाता है तथा 7 किलोमीटर बाएं जाता है, 7 किलोमीटर उसको बाएं मोड़ दीजिए लेफ्ट, पुनः 8 किलोमीटर दाएं। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ये 8 किलोमीटर दाएं चला गया तथा अंत में वह दाएं मुड़कर घूमकर 7 किलोमीटर दूरी तय करता है। दाएं घूमता है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब ये 7 और ये भी 7, मतलब इसी के सीध में वो आ जाएगा, ठीक है। तो पूछता है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 ये हो गया और अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, मतलब प्रारंभिक स्थान से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आप उत्तर की ओर जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं और फिर बाएं मुड़ जाते हैं, तो आप अभी किस दिशा में हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि आप उत्तर की ओर जाते हैं, दाएं मुड़ते हैं, आप उत्तर की ओर गए, दाएं मुड़ेंगे ऊपर जाएंगे, ठीक, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर आप दाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़ते हैं, बाएं ऊपर जाएगा इसका, बाएं मुड़ते हैं, आप अभी किस दिशा में हैं, तो आप अभी पूर्व दिशा में हैं, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस अभी इस सीरीज़ में आपको दिखाए जाएंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही होंगे, ताकि एक आपको आइडिया भी लगे। आप उत्तर की ओर जाते हैं, दाएं, ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया।
यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व, उत्तर पश्चिम को पश्चिम। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा समझिए। हमने मान लिया कि ये हमारा पूर्व है, मतलब ईस्ट है, और तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण होगा, ठीक। इसके बीच में इसको हम दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं, इसके बीच में बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम, इसको हम उत्तर पूर्व बोल सकते हैं, ये हम उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं, ठीक। कहता है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व बोलते हो आप, मतलब ये जो दक्षिण पूर्व है आप इसको ये मान लो, मतलब इस डायरेक्शन को आप ये डायरेक्शन, मतलब 45 लेफ्ट के, मतलब 45 डिग्री वामावर्त किया आपने, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन को ये मान लिया आपने। उत्तर पश्चिम को पश्चिम मान लिया, उत्तर पश्चिम आपका कौन सा है, उत्तर पश्चिम ही है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, तो यहाँ भी आपने 45 डिग्री वामावर्त किया। इसका मतलब क्वेश्चन का कंडीशन है कि हर दिशा को 45 डिग्री वामावर्त कर लीजिए। तो आप कहें पूछा जा रहा है दक्षिण कहा जाता है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो अगर उत्तर यह है तो इसको 45 डिग्री अगर वामावर्त करेंगे तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन उत्तर पश्चिम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर परफेक्ट होगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगला, ये भी ग्रुप डी का ही सवाल था, ये भी ग्रुप डी का ही सवाल है। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी चलता है, बाद में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्शन को अच्छे से बना लेते हैं। ये हमारा पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, ठीक है ना। तो रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये उत्तर है, हम मान लेते हैं कि रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कहता है, बाद में वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक। फिर वह बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब ये बाएं इधर जाएगा तो ये 3 किलोमीटर चलेगा, तो ये 3 था तो ये भी 3 एकदम इसकी सीध में आ गया। इस बिंदु पर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वो बाईं ओर मुड़ेगा, इधर जाएगा और 3 किलोमीटर चलेगा, तो चूंकि ये 2 था तो 2 से थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। इस बिंदु पर वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह अपनी शुरुआत से के बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, शुरुआत यहाँ था, अब ये पूरा 3 चला, 2 ये और 1 ये, मतलब बिंदु से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रमेश अपने घर से 4 मीटर उत्तर की तरफ गया, वह दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, फिर तो वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये एक डायरेक्शन हम फिर से बना लेते हैं, ठीक है, और हमारा फिर वही डायरेक्शन है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है ना। रमेश अपने घर से 4 मीटर उत्तर की तरफ गया, 4 मीटर उत्तर की तरफ गया, ये उसका 4 मीटर उत्तर की तरफ हो गया। दाएं मुड़कर 3 मीटर चला, दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा और ये 3 मीटर चलेगा, ठीक है। वह मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, मूल बिंदु ये है, कितनी दूरी पर स्थित है, तो ये दूरी आपको बतानी है, ठीक है ना। तो कुल दूरी पूछेगा तो 4 और 3 7 हो जाएगा, लेकिन आपसे मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। दिशा पूछता तो उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उत्तर पूर्व हो जाता, और उत्तर पूर्व देखिए आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन ये दूरी निकाल लेते हैं। आप पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का कितना होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम अभिमुख है, अभिमुख मतलब उस तरफ से इस तरफ की ओर उसका मुख है, तो ये आपका पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर अभिमुख है, मतलब उत्तर पश्चिम जो है वो ये डायरेक्शन हो जाएगा, इधर की तरफ वो देख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूमता है, दक्षिण मतलब घड़ी की दिशा में, 90 अंश का मतलब 45 ही और 45 ही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। घड़ी की दिशा ये है ऐसी, ठीक, दक्षिणावर्त। फिर वह 135 वामावर्त मतलब लेफ्ट साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135 का मतलब हो गया 90 और प्लस 45, तो 90 में तो वापस यहाँ आ जाएगा वामावर्त में, 45 और मतलब यहाँ आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करता है, वह किस दिशा में अभिमुख है, तो पश्चिम दिशा में आपका आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। अब आप इसको चाहें तो इस तरह से भी चेक कर लीजिएगा, जैसे अगर आप पूर्व यहाँ रखते होंगे तो पश्चिम यहाँ होगा, तो ये उत्तर यहाँ होगा और ये दक्षिण यहाँ होगा। आप इसमें भी इस चीज़ को रख के देखेंगे, सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक आदमी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता हुआ 15.6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो पुनः, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डायरेक्शन हो गया, फिर वही हम ये पूर्व मानेंगे, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है।
तो एक आदमी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता हुआ 15.6 किलोमीटर, उत्तर दिशा ये है और ये यहाँ पर 15.6 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर वह फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा और ये 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़कर 31 किलोमीटर चलता है, अब 31 यहाँ इधर जाएगा, इसका बाएं इधर हो गया, ये 31 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब देखिए ये 7 है, ये भी 7 हो जाएगा, बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद वो फिर से बाएं मुड़कर 31 किलोमीटर चलने के बाद अब फिर बाएं मुड़ेगा और 31 किलोमीटर चलने के बाद वो 31 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़कर, यहाँ तक थे हम लोग, 31 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक आ गए। चलने के बाद रुक जाता है। वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, घर उसका कहाँ पे है, ये उसका घर था और अभी वो यहाँ पे है, तो ये दूरी आपको बतानी है। ये टोटल 31 है तो ये भी टोटल 31 होगा, जिसमें से 15.6 माइनस कर देंगे। तो अगर 31 में से 15.6 हम अगर माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 15 30 15.4, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, अभी इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। पहले पार्ट में हमारा कोशिश यही था कि हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा दें, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए, एंगल का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए कि 45 अंश और फिर आपका 135 अंश वामावर्त दक्षिणावर्त, ये सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आप वीडियो में नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी कोर्स को रेलवे में जितने भी आपके ALP NTPC ग्रुप डी जितने भी है उसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग GS साइंस जो भी आने वाला है सारी चीज़ों को कंप्लीट कराया जाएगा। बहुत जल्द साइंस की भी क्लासेस और GS की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो चैनल के साथ जुड़िए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करें। हर चीज़ को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आप वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।